नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में जो पाकिस्तान की हालत है उसको देखते हुए कई लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। सिविल वॉर का मतलब है कि आपके घर के अंदर यानी कि आपके कंट्री के अंदर ही वॉर हो जाए। मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से वॉर नहीं हो रहा है, बजाय एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जो पावर सेंटर हैं उनके बीच में अनबन और वॉर हो जाना। अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। उसके बाद एवेंजर का भी एक पार्ट था सिविल वॉर। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो एवेंजर्स है वो किसी विलेन से नहीं लड़ रहे बल्कि उनके आपस में ही दो टीम बन गई है और वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के एक जो वॉर होती है उसको सिविल वॉर कहते हैं और पाकिस्तान में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में एक सिविल वॉर देखने को मिल सकता है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग ने ये न्यूज अभी तक सुनी ही ली होगी कि इमरान खान जो है उन पे गोली चलाई गई है, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, जिसके बाद वो घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। और अगर आपको स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसका जवाब कभी चाहिए होगा आपको, तो आप इस आदमी को देख सकते हो। इसे गोली लग जाती है फिर भी ये आदमी के चेहरे पे कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं देखने को ये वेव कर रहा होता है लोगों को। इससे पहले भी कई बार इमरान खान ऐसे ही घायल हो चुके हैं, कभी इनका जो पूरा स्टेज है वही गिर जाता है और इस तरीके की बाकी भी इंसिडेंट इनके साथ होते रहते हैं। लेकिन फिर से ये आदमी खड़ा हो जाता है और दोबारा जो अपना काम है उसमें लग जाता है और अपोजिशन को चैलेंज करना शुरू कर देता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा इसके बारे में कि क्यों सिविल वॉर की आशंका बताई जा रही है पाकिस्तान में, क्या डेवलपमेंट है, प्लस इनके नेशन के बारे में जानेंगे कि कौन है इसके पीछे, क्या इसका रीजन हो सकता है। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में, तो बस एंड तक बने रहना इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो हुआ क्या है कि इमरान खान जो कि अप्रैल तक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लेकिन इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और ये पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने से पहले ही से अगर आपको याद हो तो अप्रैल में ये चिल्लाने लगते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे को हटाने की कोशिश की जा रही है और एक फॉरेन कंट्री इस बड़ी साजिश में शामिल है। ये भी कहते हैं कि मेरे को हटा के नई गवर्नमेंट जो बनेगी वो एक तरह से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट होगी, यानी कि जिस कंट्री की मदद से ये बनेगी वो सिर्फ उसी कंट्री के लिए काम करेगी, ना कि पाकिस्तानियों के हित के लिए। यूएसए का जनरली ये नाम लेते हैं कि यूएसए कोशिश कर रहा है इनको हटाने के लिए और उनकी मदद से नई गवर्नमेंट जो होगी वो बनेगी। फिर ये यही नहीं रुकते हैं, अपने ऑफिस से हटाए जाने के बाद नई गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये लगातार जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि देखो ये तुम्हारे हित के लिए नहीं बल्कि यूएसए के हित के लिए काम करेगी और तुम लोग एक तरीके से गुलाम बन चुके हो। इस तरीके की स्पीचेस ये देते रहते हैं। अपने एक स्पीच में ये इंडिया की भी तारीफ करते हैं कि देखो उनके अंदर कितनी खुददारी है कि वो यूएसए मना कर रहा है कि रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन उसके बाद भी वो लोग तेल खरीद रहे हैं रशिया से क्योंकि उसमें सिर्फ वहां के लोगों का फायदा है। और मैं भी ऐसा करना चाहता था, रशिया से तेल खरीदना चाहता था सस्ते दामों पे, इसी वजह से नाखुश होकर यूएसए ने मेरे को हटाने की कोशिश की। और पाकिस्तानी लोग जो है वो इनकी बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं। आप लोग देखो इनकी जो रैलियां होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ आप लोग को देखने को मिलती है। इनकी जो सपोर्टर्स है वो काफी ज्यादा है। आई मीन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये गलती कह रहे हैं, हो सकता है यूएसए ने हेल्प की हो और हो क्या सकता है ऐसा हुआ भी है, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा ये बढ़ा चढ़ा के और लगभग हर स्पीच में इस चीजों को दोहरा रहे हैं। एक और चीज इमरान खान करते हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान के, तब ये क्या करते हैं कि इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ उनको अरेस्ट कर लेते हैं। आई मीन इतना डायरेक्टली मेरे को नहीं बोलना चाहिए कि इमरान खान अरेस्ट कर लेते हैं बस, लेकिन ये बात सच है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे करप्शन का चार्ज लगता है और वो जेल चले जाते हैं। और इसीलिए अब इनको डर लग रहा है कि यार अब तो हम लोग पावर में है नहीं और अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है और ये अब हमसे लेंगे बदला। हमारे साथ भी अब वही हो जो हम लोग ने अपने अपोजिशन के साथ किया। इसके अलावा पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेके वो भी इनको काफी ज्यादा डरा रही है। कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने 2 साल से ज्यादा तक रूल किया हो और उसके बाद वो जिंदा बचा हो। तो ये एक और चीज है जो इनको काफी ज्यादा परेशान कर रही है आजकल। और इसी वजह से मैं कहूंगा कि इमरान खान ने जितनी मेहनत अपने प्राइम मिनिस्टर जब ये थे तब नहीं की थी, उससे ज्यादा मेहनत ये अब कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। रैली पे रैली हो गई, अपनी स्पीचेस हो गए, अपनी स्पीचेस में जो आर्मी, आईएसआई या फिर पाकिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको टारगेट करना हो गया, किसी भी ये मौके पे ये इन सबको छोड़ नहीं रहा है।
उधर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी इनको लपेटने में लगी हुई है। गवर्नमेंट को साफ ये समझ में आ रहा है कि जब तक इनका जो इतना बड़ा सपोर्ट बेस है इसको कम नहीं किया जाएगा तब तक इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं जा सकता है, या फिर इनका ये जो टारगेट करना हो गया हम लोग को, आर्मी को या आईएसआई को, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो वॉर है रूलिंग गवर्नमेंट में और इमरान खान में वो लगातार चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान जो है ये अपनी स्पीच में आर्मी और आईएसआई तक को नहीं छोड़ते हैं। हाल में ही एक स्पीच में इनने आईएसआई को ये कहा था कि मुझे बहुत से राज पता है लेकिन मैं सिर्फ कंट्री के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो इमरान खान के ये जो स्पीच है इसका रीजन भले कोई भी हो, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है कि कंट्री की जो आर्मी है उसके ऊपर से भी जो लोग हैं उनका ट्रस्ट कम होता जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो भी इनको फंसाने में लगी है। इनके पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था कई केस डाल के। इमरान खान पे खुद एक केस डाला गया था जिसमें सेडिशन का चार्ज लगाया जा रहा इनके खिलाफ, और उसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है इनको कल को जेल भी जाना पड़ सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हाल में एक नया केस इनके खिलाफ खोला गया है और इन पे इल्जाम लगाया गया है कि जो फॉरेन लीडर्स है उनसे जो इनको गिफ्ट मिलते थे वो इनने सेल किए हैं, जबकि ये गिफ्ट जो है ये रखे जाते हैं ताशा खाना में। ताशा खाना रेफरेंस केस 2022 इस केस को नाम दिया गया है। तो ये है पूरा ग्राउंड जो मैंने आपको बताया। एक तरफ है इमरान खान और लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो वाकई में ये मानते हैं कि यूएसए का बहुत ज्यादा से है करंट गवर्नमेंट में और ये हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ जो है वो है सिटिंग गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ और उनकी कोalition पार्टीज, प्लस इसमें है आर्मी और आईएसआई और साथ ही साथ यूएसए भी। शहबाज शरीफ भी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये हम पे ऐसा दाग लग रहा है जो कि दिन प्रतिदिन गहरा भी होता जा रहा है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए वो चाइना भी विजिट किया था उनने रिसेंटली, जिससे वो ये दिखा सके लोगों को कि देखो हम लोग यूएसए के गुलाम नहीं है, हम लोग फ्री होके अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एंजॉय कर पा रहे हैं। और इसका असर पड़ भी रहा है लोगों पे। रिसेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि अब पता नहीं ये सच है या झूठ कि इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यही सब देखते हुए इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलके एक मार्च का प्लान किया था कि हम लोग मार्च या फिर रैली निकालेंगे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, जिसको ये लोग हकीकी आजादी मार्च का नाम देते हैं। इनकी यानी इमरान खान और इनके सपोर्टर्स की डिमांड है कि तुरंत इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान में ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये 3.5 साल तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जब ये हटा दिए जाते हैं तो इसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ की, ये दोबारा 5 साल के लिए नहीं बनी है। ये जितने टर्म बाकी थे इमरान खान के सिर्फ उतने टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इलेक्शन तो वैसे ही होने हैं अगले साल, लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि नहीं तुरंत इलेक्शन कराया जाए। तो इसी रैली में ये होते हैं, लाहौर से निकलते हैं और फिर बीच में वजीराबाद में ये अपनी स्पीच दे रहे हो। उसी टाइम पे इन पे गोली चला दी जाती है। इनके राइट लेग पे गोली लगती है और एक आदमी की जान भी चली जाती है इस पूरे इंसिडेंट में, और इसके अलावा 6 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। इमरान खान इसका इल्जाम लगाते हैं शहबाज शरीफ पे, आईएसआई पे और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, जैसे इंडिया में हमारा होम मिनिस्टर होते हैं वैसे पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर होता है। ये है इस समय राणा सनाउल्लाह। तो इन पे इल्जाम लगाते हैं इमरान खान। इसके बाद जो शूटर था उसको पकड़ लिया जाता है और उसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें वो कहता है कि मैंने इसलिए इन पे गोली चलाई क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी की बिलीफ्स है, ऐसे बहुत से लोग भी हैं पाकिस्तान में जो वाकई ये मानते कि इमरान खान जो है ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ चुकी है। इसके बाद इमरान खान का जो इलाज है वो चलता है। हालांकि अभी इमरान खान की जो कंडीशन है वो खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोग खुद सोच के देखो अगर इनको कुछ हो जाता तो इनके सपोर्टर्स जो है वो क्या चुप बैठते? बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनका मानना है कि सही में शहबाज शरीफ का कोई सपोर्ट मिला है यूएसए से, जिसकी वजह से वो लोग यूएसए के अगेंस्ट हो चुके हैं। और बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका मानना है कि आज पाकिस्तान की जो हालत है वो यूएसए की वजह से ही है। ऐसे में जाहिर सी बात है अगर इमरान खान को कुछ हो जाता तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो आर्मी के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाते और फिर इन लोग को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान आर्मी जो है वो वैसे ही लोगों का जो ट्रस्ट है उसको खोते जा रही है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान को इसकी वजह से या फिर आने वाले टाइम में अगर कुछ होता है या फिर इनको इलेक्शन से बैन करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि अभी किया भी गया। इलेक्शन कमीशन ने इन पे बैन लगा दिया था ताशा खाना केस की वजह से, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसके अगेंस्ट में बोला था कि नहीं, इमरान खान पे जो पॉलिटिकल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने से कोई बैन नहीं है। तो वहां से थोड़ी रिलीफ मिली थी इनको, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा क्लियर
क्लियर नहीं है। तो ऐसे में अगर कल को इन पे बैन लगा दिया जाता है या फिर इनको कुछ हो जाता है तो फिर ये इमरान खान के जो सपोर्टर्स है उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और वो लोग रुकेंगे नहीं। वो लोग कहेंगे कि एक आदमी जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था उसका तुम लोग ने ये हाल कर दिया और तुम लोग सब यानी कि शहबाज शरीफ और आर्मी जो है वो यूएसए की गुलाम है। और इसमें बहुत ज्यादा सच भी होगा। इमरान खान जो है इनके अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी। इनने हमेशा पाकिस्तान को फर्स्ट रखा। जब इंडिया सस्ते दामों पे रशिया से ऑयल खरीद रहा था तो ये भी रशिया चले जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने कि हमें भी सस्ते दामों पे ऑयल दो आप, ताकि इसका फायदा हम लोग अपने लोगों को भी दे सके। लेकिन एक चीज इमरान खान समझने में असफल रहे, वो ये कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए भी पावरफुल होना जरूरी है। अगर आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इनके पास इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं होती लोगों की, प्लस इनके पास इतना ज्यादा नंबर नहीं होता लोकसभा में, तो ये भी क्या यूएस के अगेंस्ट जाके रशिया से इतना खुल के रिलेशनशिप अपनी एंजॉय कर पाते? नहीं कर पाते। अगर बीजेपी की जगह आज जो है वो कोalition गवर्नमेंट होती तो चांसेस थे कि वो गवर्नमेंट भी गिर जाती किसी बड़ी कंट्री के अगेंस्ट जाने की वजह से। तो ये चीज इमरान खान को समझना चाहिए था, जो कि वो नहीं समझ पाया और जिसका नतीजा आज वो झेल रहे हैं। खैर ये सब तो अलग चीज है। पाकिस्तान जो है उसमें हम लोग साफ दो अलग अलग फ्रंट खड़ा होता हुआ देख रहे हैं। एक तरफ है जैसा कि मैंने आपको बताया इमरान खान और उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ है शरीफ, आर्मी, आईएसआई, यूएसए, जिसको इमरान खान लगातार क्रिटिसाइज करते आए और इसके खिलाफ बोलते आए अपने स्पीच में। तो इस समय कंट्री में एनार्की है, इकोनॉमिक इशू जो है वो तो है ही, फ्लड ने और इसकी कमर तोड़ दी है, प्लस अब तो पाकिस्तान रशिया से भी भिड़ रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके। हालांकि इसके अगेंस्ट में अभी कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया रशिया की तरफ से, लेकिन इसके प्रूफ तो है हम लोग के पास कि पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। तो ये सब चीज आप लोग मेरे को बताओ, इजंट इट अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ सिविल वॉर? दैट्स व्हाई बहुत से लोग जो है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो अनसेटिस्फेक्शन है पाकिस्तान में, और लोगों का ये जो बिलीव है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो और आर्मी ये सब गुलाम बन चुके हैं यूएसए के, ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान को एक सिविल वॉर में धकेल देगी। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।